आपकी तरफ। मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के अतुल सूरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में और शामिल। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो ये बताएं कि सबसे पहले ये बुल रन चल रहा है ना, मतलब इसमें डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने बुल रन खत्म कर दिया हो? ये अनिल देखिए ना, कल 3% ऊपर था मार्केट, आज 5-6% नीचे है। नेट नेट द जो हिट है 3% है। और ये एक्टिविटी मुझे लग रहा है कि थोड़ा आज ज्यादा एक्सेलरेट हो रही है, बिकॉज कल क्या था, जैसे मार्केट बढ़ा था, जो शॉर्ट्स है सिस्टम में उनको कवर करना पड़ा था, लाइफ टाइम हाई और जो ब्रेकआउट था। तो उस हिसाब से क्या होता है, जब सिस्टम में पूरे शॉर्ट्स निकल जाते हैं, तो जो नया जो आज जो नंबर्स आए हैं उसमें आपको फिर से शॉर्ट्स बनना शुरू कर जाते हैं। सो आई फील कि ये अब 1-2 दिन में काफी टेक्निकल इश्यूज होंगे। दूसरी बात है भाई, आज जो लोगों के पोर्टफोलियो जिसके पास है, मार्जिन फंडिंग है, कल उनको पे अप करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन आने लिए थोड़ा टेक्निकल रहेंगे। बट जो लार्जर टर्म ट्रेंड है, आई डोंट थिंक वो उसमें ज्यादा फर्क पड़ा है। मुझे पहला रेड सिग्नल है और सम पॉइंट विच यहाँ पे मुझे थोड़ा कंसर्न होगा अगर मार्केट 21,000 से कम में बंद हो। और आज जो है मार्केट आप देखेंगे कि हाँ घटा है, बट थोड़ी रिकवरी भी आई है। और अभी भी थिंग्स फ्लूइड है, अभी भी पूरा काउंटिंग हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है 1 से 2 दिन तो ये अनसर्टेनिटी रहेगी। बट जैसे लग रहा था कि एडवांस स्टेज के भाई सर्किट लग सकता है मार्केट में, 8-9% तक बैंक निफ्टी भी हो गया था। और इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि निफ्टी भी जाए। तो वो जो पैनिक है वो अभी फिलहाल तो नहीं है। कल देखेंगे क्या होगा, बट हाँ 1 या 2 दिन में वॉलिटिलिटी रहेगी। बट जो लार्जर, जो आपका क्वेश्चन था कि लार्जर ट्रेंड, वहां पे कुछ मेजर शिफ्ट हुआ है। मुझे लगता है जब तक मार्केट 21,000 से नीचे नहीं बंद होगा, मेरे हिसाब से इट विल बी द वॉलिटिलिटी रादर देन ट्रेंड चेंज। तो आप कह रहे हैं कि 21,000 के नीचे बंद हो तो ही समस्या है, यानी कि यहाँ से भी 1000 पॉइंट की और जगह यानी 4-5% और घट जाए तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। उसके नीचे ही समस्या होगी। आज का लो भी लगभग उसके आसपास बनाकर आया है, 21,281 निफ्टी। कमजोर बैंक निफ्टी ज्यादा है, उसकी कोई खास वजह? उसमें जो देखेंगे पीएसयू बैंक्स का वीकनेस है, बिकॉज कल आप देखेंगे पीएसयू बैंक से यही स्टॉक 10-10% ऊपर भी थे। तो इस हिसाब से जो देखिए कल के थीम्स और आज के थीम्स में एकदम अंतर पड़ गया है। कल क्या अच्छे चले थे, पीएसयूज और अडानी स्टॉक, और आज वहां पे ही वीकनेस है। तो जो मार्केट है वो काफी स्विंग हो गया है। कल जो 2 सेक्टर नहीं चले थे वो थे एफएमसीजी फार्मा। आज एफएमसीजी फार्मा ऊपर है। तो क्या है, कल और आज में इतना शिफ्ट हो गया है मार्केट, उस हिसाब से ये वोलेटिलिटी रहेगी। और इसका जो है अनिल, एक न्यूमेरिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो विक्स से आता है। विक्स एक बहुत पावरफुल नंबर होता है इन टाइम्स में। और विक्स हमें ये समझने देता है कि भाई ये अपर बैंड यानी पीक पैनिक पे चल रहा है कि लीस्ट पैनिक पे है। तो विक्स जो है आज 31 तक भी गया था मेरे ख्याल से। तो आप एक कोविड का स्पाइक छोड़ के आप देखेंगे कि 30, 30, 31 एक 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 इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो पैनिक बहुत है। जैसे मैंने बताया कि कल मार्केट इस साइड हो गया था, कल आज उस साइड हो गया है। तो और थोड़ा 1-2 दिन भी ऐसे हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज लीडिंग टू द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी। बड़ा ट्रेंड है वहां पे, मुझे अभी भी कोई इंडेक्स पे फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। बड़ा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अच्छा, अब इसी ट्रेंड के साथ क्या आगे चलते हुए वाकई में बाजार में प्रेफरेंसेस बदलेंगी, लीडरशिप बदलेंगी? कि अब तक सरकारी कंपनियों से, बैंक से जो लीडरशिप आ रही थी, क्या ये परमानेंटली बदलने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये परमानेंटली बदलेगी। देखिए अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी तो इसकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी रहेगी। मुझे क्या थोड़ा फर्क लगता है, अगेन आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बट क्या अगर हम देखेंगे जो इनके सीट लॉसेस हुए हैं, दैट इज पंजाब फुल वाइप ऑफ, हरियाणा सरप्राइज, यूपी बिग डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जो है ये थोड़ा जो रूरल बेस्ड है, स्पेशली ये जो फार्मर स्टर हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं दे विल फोकस अ लॉट मोर ऑन फार्मर्स। बिकॉज ये गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि दे आर गोइंग टू सिट क्वाइट ऑन इट और इन डिनाइल। ये इसको खोजेंगे क्या है और उसको रेमेडी करेंगे, बिकॉज बहुत सारी स्टेट इलेक्शंस भी आ रही हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस है दैट विल मूव टूवर्ड्स रूरल थीम। और जब रूरल थीम या एग्री में मूव होगा तो आप देखेंगे कि रूरल कंजम्पशन का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इसलिए देखेंगे आज जो एफएमसीजी स्टॉक बढ़ रहे हैं, यू विल फाइंड कि ये सारे काफी इनको बेनिफिट होगा अगर रूरल में लिक्विडिटी पुश हो। और ये सब स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स देखेंगे तो ये काफी देर से चले नहीं है। इनफैक्ट सबका अंडर ओन्ड और लैगार्ड्स है। और इस हिसाब से ये एक नई थीम आज तो डेफिनेटली स्क्रीन पे दिख रही है।
और मुझे भी लगता है कि गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन रूरल एग्री पे बढ़ेगा। आपके लिए चर्निंग वाला मामला बिल्कुल बनता हुआ दिखेगा। अब दो चीज जानना चाहता हूं सर। एक, वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना और गिर सकते हैं इन इलेक्शन के नंबर पर, और दूसरा, क्या लाइफ हाई वापस से पार करने में लंबा समय लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा लाइफ टाइम हाई बहुत मुश्किल है। बिकॉज जैसे मैंने कहा बहुत बहुत डायनामिक है मार्केट। अब ये जो नंबर है आज, ये साइकोलॉजिकल है। ये 300 पार, 400 की तो छोड़िए, बट आज ये 295 298 चल रहा है। अगर ये 300 प्लस भी क्लोज होता है, मुझे लगता है वो इटसेल्फ इट्स अ राउंड नंबर, इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट एक साइकोलॉजिकल चेंज होगा। तो आई फील कि अगले एक दो दिन में ये चलता रहेगा। बिकॉज आज अभी चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट के बारे में ऐलान किया है। अभी पीपल आर वेटिंग फॉर नीतीश कुमार। तो थोड़ा नंबर्स है और पूरी काउंटिंग हुई भी नहीं है। यही चीज 300 पार अगर हो गई, तो आई फील के साइकोलॉजिकली पीपल विल बी मोर रेस्टेड। बट यही नंबर स्लिप हो गए, 285 हो गया, तो काफी सा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो अब देखेंगे इंट्राडे भी जैसे ये नंबर्स मूव हो रहे हैं, आपका मार्केट भी थोड़ा थोड़ा उससे लिंक्ड हो रहा है। बिकॉज ये बहुत बॉर्डर लाइन पे है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ से स्लिपेज की गुंजाइश नहीं है। सो आई फील के एक या दो दिन में ये एक सेंट्रल इशू रहेगा। उसके बाद फिर रहेगा कि भाई व्हाट इज द गवर्नमेंट, स्टेट, उनका कैसा स्टेटमेंट्स आते हैं, व्हाट इज देयर फोकस एरिया एटसेट्रा। फिर आपका मिनिस्टर्स की बात होगी, फिर उसके बाद आपका बजट होगा। तो उस हिसाब से थोड़ा जो कल एक लग रहा था, एक क्लीन रनवे लग रहा था, एक एक फ्रेश फ्रेश हाइस चलना है, जैसे लग रहे थे कि ये चलता जाएगा। बट अभी मेरे जो लगता है कि ये थोड़े हफ्तों या महीने के लिए थोड़ा ये क्वेश्चनेबल होगा। अतुल सर, क्या आप ये कहेंगे कि फिर ऐसे में शनिवार को जो एग्जिट पोल आए ज़्यादातर चैनल्स के, और उसमें सबने 370 400 की रेंज में दे दी सीटें, और उस वजह से जो कल बड़ी तेजी बन गई, अगर शायद वो ना हुई होती तो आज इतना पैनिक भी नहीं होता? हाँ, बिकॉज अगर देखिए ना आप मार्केट देखिए, कल का दिन छोड़ के ऐसा नहीं मार्केट में कुछ यूफोरिया था। वही 22,500 ही चल रहा था आपका निफ्टी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा मूव था। और 22,200 तो जनवरी में भी था मार्केट। तो गोइंग इनटू द इलेक्शंस मार्केट वाज कंफ्यूज्ड और नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक और कॉशियस, जो भी दीजिए। कल का जो एग्जिट पोल आया और वो सबको एक 400 का फीलिंग आया, तो द काइंड ऑफ मूव दैट हैपेंड, जो सेक्टर स्टॉक्स चले और जो शॉर्ट्स कवर हुए, उस हिसाब से जो आज न्यूज है वो डिसअपॉइंट। अगर कल का इतना राइज नहीं होता तो आई डोंट थिंक द मार्केट इतना फॉल होता, इतना पैनिक होता। बट देन दिस इज द मार्केट, ये चलता ही रहेगा अनिल। आई मीन दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। इमोशंस दोनों साइड चलते हैं। कल हमने ऊपर का इमोशन देखा, आज नीचे का इमोशन देख रहे हैं। बट दैट्स द वे इट इज। ये है आपके लिए पूरा का पूरा मामला मार्केट का और इलेक्शन के पूरे कोरिलेशन का। सर, अगले इस महीने की, जून महीने की थीम अब क्या होगी अपनी? बिग ट्रेंड्स विद एस, क्योंकि वो तो करना ही है अब इलेक्शन के बाद। सोचना पड़ेगा यार। क्योंकि अब इलेक्शन के बाद चीजें बहुत ये बदलेंगी, और आई एम श्योर आप कुछ बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आएंगे, और लोगों को इंतजार रहता है। मैं अभी भी कहीं ग्राउंड इवेंट में कहाँ गया था, वहाँ लोग मुझे पूछ रहे थे कि अरे वो अतुल सर के साथ शो में बड़ा मजा आता है, बहुत डीप इंसाइट मिलती है, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो सर, आपकी पूरे शो का इंतजार है, तो जल्दी आपसे उसके लिए मुलाकात भी होगी। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच।